हेलो दोस्तों, सफलता स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सी सेट वाला पोर्शन होता है उसके लिए पॉलिटी हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ने एक साथ हम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो सी सेट वाला पोर्शन होता है उसमें जो रीजनिंग है ना, तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इनइक्वालिटीज़। वही बात रहेगी, स्टार्टिंग में मैं हर एक वीडियो में नहीं कहना चाहता, एक बार ही बोल दिया कि भाई जो इनइक्वालिटीज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि ये सी सेट वाले एग्ज़ामों में ही इनइक्वालिटीज़ आती है, अदर एग्ज़ाम्स में भी आती है, एसएससी में भी आती है, और आपका जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं एनवीएस केवीएस वगैरह और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें रीजनिंग आती है, जहाँ जहाँ इनइक्वालिटीज़ आता है उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। इनइक्वालिटीज़ हम पढ़ेंगे आज। इनइक्वालिटीज़ इनइक्वालिटीज़ यस। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज़ की, तो इनइक्वालिटीज़ में आपको ध्यान रखना है क्या। देखो भाई, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो जिधर इसका मुंह बड़ा होता है वो ग्रेटर होता है। और देन किससे, देन जो वर्ड बोल रहा हूं, ग्रेटर देन, ग्रेटर ए है देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर मैं इसमें बोलूं बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, अब ग्रेटर ग्रेटर तो बोल दिया है, तो लेस इसका उल्टा होगा, b इज लेस देन a इज लेस देन b। ठीक है, आगे चलें। अगर हम आगे की बात करें तो a इज इक्वल टू b, ये भी बात सही है, b इज इक्वल टू a, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज में हम क्या करेंगे, देखो जरा। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रिलेशन होते हैं, एक रिलेशन ये भी होता है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर b इज लेस देन इक्वल टू a। भाई इसमें ग्रेटर देन का साइन है और इज इक्वल टू का आधा है, तो ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता है 50% तो होता है ग्रेटर देन और 50% होता है इक्वल टू, आधा आधा। ठीक है, तो आगे चलें। तो ये a इज लेस देन इक्वल टू b, इसमें ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है जी। तो इसमें भी वही होता है, 50-50% होते हैं दोनों, 50% ये होगा और 50% इक्वल टू वाला होगा। ठीक है, आगे चलें। देखो, तो इनमें ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम अगर आगे बात करें तो हमें क्वेश्चन फॉर्मेट कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन बना रहा हूँ और उनमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं जरा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, A, B, C, D लिख लेते हैं। इसमें कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इसमें कैसा रिलेशन है, इज इक्वल्स टू, इसमें कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसको एक काम कर लेते हैं, इसे 1 मान लेते हैं। अब टू ये लिखते हैं A, B, C और D, A, B, C और D। ठीक है, थर्ड A, B, C और D, फिर फोर्थ A, B, C और D। ठीक है, अगर आगे बात करें हम तो लेस देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन और इज इक्वल्स टू। यही है, गुड।
अब देखो, अब ये मैंने बनाया, एक्चुअली ये मैंने कुछ एक्सप्रेशंस बना रखे हैं, लगभग 8-10 हैं, उसमें सारा इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी 4 आए हैं, अभी और भी आएंगे, पहले इन्हें कर लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि ए से भाई ये एक्सप्रेशन आएगा, क्वेश्चन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन आएगा, और इधर जो मैं आपसे पूछूंगा ना, उनमें से कोई एक बात पूछेगा। तो इसलिए बहुत बड़े क्वेश्चंस का एक ग्रुप है ये। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ कि ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, एक बात तो ये पूछा जा सकता है इसमें, और पूछ लेगा ए और डी के बीच में कैसा रिलेशन है, एक ये बात पूछ सकता है, ए सी सी डी। ठीक है, एक पूछ सकता है बी और डी के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, चलो हम करते हैं। तो ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन, देखो हम यहाँ से चल रहे हैं यहाँ तक, इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात पूछ सकता है। तो देखो यहाँ है ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू दोनों है, यहाँ पर केवल इज इक्वल्स टू है। ठीक है, अब एक बात सुन लीजिए आप, अगर यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन पूछा है, ठीक है, और दोनों में इज इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, बराबर का साइन आ रहा है, दोनों में आ ही रहा है ना, चाहे 50% सही, लेकिन है तो सही। तो इसमें 50% है, चाहे कंप्लीट है, लेकिन इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इज इक्वल्स टू का साइन तो ज़रूर आना है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर यहाँ से यहाँ तक कहीं एक भी जगह भी ग्रेटर देन या लेस देन आ गया है, तो उसे भी यहाँ जरूर लिखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा, तो अगर तीनों में नहीं है तो इज इक्वल्स टू का साइन इसके और इसके रिलेशन में नहीं आ सकता। इज इक्वल्स टू का साइन तभी आता है जब एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के बीच में रिलेशन की बात करें, तो जहां जहां साइन आ रहा हो, अगर वहां वहां इज इक्वल्स टू आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट में इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और किसी भी एक जगह नहीं आने से इज इक्वल्स टू तुरंत खत्म हो जाता है, फाइनल रिजल्ट में इज इक्वल्स टू नहीं आएगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि लेस देन की ज़रूरत नहीं है, एक बार आ जाए बस वही काफ़ी है। अगर बीच में एक एक्सप्रेशन इधर है, एक इधर है, ए या बी या जो भी, और उनके बीच में जितनी भी जगह साइन आ रहे हैं, वहाँ एक जगह ग्रेटर देन आ गया, तो ग्रेटर देन एक जगह इनफ है, चाहे साइन बीच में बहुत बार आ रहे हैं और केवल एक जगह ही ग्रेटर देन है, तो उसके फाइनल रिजल्ट में एक जगह होने की वजह से भी ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, लेस देन भी ऐसा ही है, केवल एक जगह होने से ही लेस देन भी आ जाएगा। और आप कहें अगर सर एक से ज़्यादा बार हो गए ग्रेटर देन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब में ग्रेटर देन आ रहा है तो भी आएगा ही, लेकिन कम से कम एक बार आने से भी आ जाएगा। इज इक्वल्स टू ऐसा नहीं है, हर जगह इज इक्वल्स टू आना चाहिए जितने एक्सप्रेशन बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, थर्ड थिंग, तीसरी बात यह है कि एक जगह एक एक्सप्रेशन है ए या कुछ भी, दूसरा एक्सप्रेशन है डी या कुछ भी, तो उनके बीच में जितने साइन आ रहे हैं, एक जगह तो ग्रेटर देन आ रहा है, एक जगह लेस देन आ रहा है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस, मतलब ए और डी जैसी क्वांटिटीज़ हैं, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ना, वो कोई भी रिलेशन नहीं होता, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। समझ में आ गया? फिर से सुनो बहुत ध्यान से, जितनी भी एक्सप्रेशंस के बीच में रिलेशन आ रहे हैं, अगर इज इक्वल्स टू सभी में है तो फाइनल रिजल्ट में इज इक्वल्स टू आएगा, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई कि ग्रेटर देन का साइन केवल एक जगह आने से भी फाइनल रिजल्ट में ग्रेटर देन आ जाता है, लेस देन भी इसी तरह से केवल एक जगह आने से वो भी फाइनल रिजल्ट में आ जाता है। लेकिन अगर लेस देन और ग्रेटर देन बीच वाले साइन में दोनों आ गए हैं, बीच वाले साइन में इन्हें बोल रहा हूं, इन्हें, ठीक है, बीच वाले साइन दोनों आ गए हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो करनी है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अगर समझ नहीं आया, मतलब बोली हुई बातें समझ नहीं आई हैं, तो यहाँ देखते रहिए, सारे एक्सप्रेशन यहीं आ जाएंगे। क्लियर जी? अब देखो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, ए और सी, ये बताओ, ए और सी के बीच में जो रिलेशन की बात आ रही है, तो कितने बार साइन पड़े? एक बार, दो बार, यहाँ भी इज इक्वल्स टू, यहाँ भी इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू तो जरूर आएगा। ठीक है, चाहे आधा ही सही, इज इक्वल्स टू आएगा।
यहां और यहां पे कोई दूसरा साइन भी है, हाँ जी है, कौन सा, ग्रेटर देन ए, है ना, ए ग्रेटर मतलब ए की तरफ को, ए इज ग्रेटर देन बी है ना, तो ये ग्रेटर देन का साइन, ये किसकी तरफ को मुंह खुला हुआ है, ए की तरफ को, तो आंसर ऐसे। क्लियर, ए और सी के बीच का रिलेशन ये आ गया। अगर ए और डी के बीच के रिलेशन की बात करें तो ए ये रहा और डी ये रहा, तो कितनी जगह साइन आए, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो क्या इज इक्वल टू आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां नहीं आ रहा, तो इज इक्वल टू एक जगह ना आने की वजह से फाइनल रिजल्ट में नहीं आता, तो इज इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, अब बात आती है ग्रेटर देन या लेस देन, तो ग्रेटर देन इधर की तरफ को मुंह खुल रहा है, आएगा, एक जगह आ गया, दूसरी जगह नहीं आया, तीसरी जगह फिर आ गया, केवल एक जगह भी आता ना तब भी रिजल्ट में आ जाता। ठीक है, एक से ज़्यादा बार आने पे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आएगा। तो किधर की तरफ को फेस खुल रहा है इसका, ए की तरफ को, तो आंसर ये आएगा। ठीक है, अब बात आती है बी और डी के बीच का रिलेशन। बी और डी के बीच में कितने साइन, दो साइन, एक दो, यहाँ इज इक्वल टू है यस, यहाँ इज इक्वल टू है नहीं है, तो इज इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि सब जगह आना चाहिए तभी आता है। अब यहाँ पे कोई दूसरा साइन है यस, कौन सा, ग्रेटर देन का। ठीक है, तो ग्रेटर किधर को, बी की तरफ को फेस खुल रहा है, एक बार आ रहा है उसी से हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ हो रहा है देखता हूं। जी पता नहीं कैसे क्या आवाज आ रही थी जी। तो ए से ये हो गया, हाँ बी और डी की बात कर रहे थे, तो इसमें इज इक्वल टू तो आएगा नहीं, केवल इस तरफ को ये वाला साइन लग जाएगा। क्लियर, अगर मैं बात करूं यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशन, ए और डी के बीच में रिलेशन, बी और डी के बीच में रिलेशन, नीचे वाले एक्सप्रेशन में किस तरह से होंगे जी, स्टार्ट करते हैं। तो ए और सी, फिर वही बात, ए और सी कितनी जगह साइन, दो जगह, एक दो, क्या दोनों जगह इज इक्वल टू नहीं है, तो इज इक्वल टू नहीं आएगा, केवल एक जगह लेस देन का साइन है, तो लेस देन तो एक जगह से आ जाता है, तो आंसर में क्या आएगा, लेस देन, किसकी तरफ को लेस होगा, ए की तरफ को जी, आंसर। ए से डी, ए से डी कितनी बार साइन पड़े, तीन जगह, एक दो तीन, ए से डी तक पहुंचने में तीन जगह साइन पड़ेंगे ना, तो एक जगह क्या है, लेस देन, एक जगह इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू तो नहीं आएगा क्योंकि यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यहां हो रही है, क्या, यहां लेस देन और यहां ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। ऐसे कट कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, तो मैंने अपना बना रखा है कि ऐसे मैं कट कर देता हूँ, तो कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ चाहे लिख दीजिए कि कोई रिलेशन नहीं होगा। अच्छा, बी से डी की बात करते हैं। बी से डी तक कितने साइन, दो साइन, एक दो, एक इज इक्वल टू है यस, दूसरा इज इक्वल टू नहीं है, तो इज इक्वल टू तो नहीं आएगा। तो ग्रेटर देन का और कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, तो किसकी तरफ खुल रहा है, बी की तरफ जी, बी की तरफ ऐसे साइन बना दीजिए, डन, गुड। नेक्स्ट, फिर वही ए से सी के बीच का रिलेशन, ए से डी के बीच का रिलेशन, बी से डी के बीच का रिलेशन। आप सोच रहे होंगे कि इन्हीं क्यों पूछ रहा हूँ, भैया रिलेशन इन्हीं में बन सकते हैं ना, भाई ए से बीच का क्या रिलेशन होगा, लिख ही रहा है, बी से सी का क्या रिलेशन होगा, लिख ही रहा है, सी से डी का क्या होगा, ये लिख रहा है, इससे अलग सारे एक्सप्रेशन यही है। बताओ, ए से सी तक दो एक्सप्रेशन की वजह से ही ये लिख दिया, बी से डी तक, बी से डी क्योंकि दो एक्सप्रेशन आएंगे, और बी से डी तक हो गया, और ए से डी तक तीन एक्सप्रेशन आएंगे, ये लिख दिया, ऐसा इसलिए कर रखा है जी। आगे चलते हैं, तो ए से सी तक देखो, ए से सी तक, तो इज इक्वल टू इसमें है यस है, इज इक्वल टू इसमें है हाँ जी है, तो वाओ इसमें जरूर आएगा, इज इक्वल टू आ गया। अब और कोई साइन आ रहा है यस, कौन सा, ग्रेटर देन, किस तरफ फेस खुल रहा है, ए की तरफ, तो ऐसे ये रिलेशन आ जाएगा। ए से डी की बात करें तो ए से डी कितने साइन, एक दो तीन, तीन साइन, तो कौन कौन से, इज इक्वल टू है यस, इज इक्वल टू है यस, इज इक्वल टू है यस, तो इज इक्वल टू जरूर आएगा। और कौन सा साइन है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यहाँ पे है यस, यहाँ पे है नहीं है, तो आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन या लेस देन एक जगह आने से ही आ जाते हैं, इज इक्वल टू सब जगह आना चाहिए तब आता है रिजल्ट में। तो लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन दो जगह आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक पे भी लिख देते हैं, दो आ गया तो बढ़िया है, तो दो लिख देते हैं, दो मतलब आ गया लिख देते हैं ग्रेटर देन, ठीक है, किसकी तरफ को, एक की तरफ को फेस कर रहा है। उसके बाद बी और डी के बीच में रिलेशन, एक साइन दो साइन, दोनों में इज इक्वल टू है यस, तो इज इक्वल टू जरूर आएगा। और कोई साइन है यस, कौन सा, ग्रेटर देन, किधर को फेस खुल रहा है, बी की तरफ, तो बी की तरफ चला दीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन, ए और सी के बीच, ए और डी के बीच, बी और डी के बीच, ये रिलेशन, ठीक है। ए और सी के बीच रिलेशन, ए और सी कितनी साइन, दो साइन, एक दो, क्या इज इक्वल टू है, नहीं, कोई से में भी नहीं है, दोनों में लेस देन है,
तो आ जाएगा क्या, लेस देन। ठीक है, ए और डी, ए और डी कितने साइन है, 3, 1 2 3, क्या इज टू सभी में है, नहीं है, क्या आ रहा है, लेस देन इज टू तो आएगा नहीं, पक्का लेस देन आ जाएगा, हाँ जी, एक जगह से ही आ जाता है वो तो, यहाँ पे तो 2 बार आ गया है, तो लेस देन हो गया। ठीक है, लेस किसकी तरफ को आएगा, ए की तरफ को। ठीक है, बी और डी के बीच में रिलेशन, दो जगह कितने साइन, 1 2, क्या इज टू दोनों जगह नहीं है, तो इज टू तो आएगा नहीं, क्या आएगा, लेस देन, किसकी तरफ को लेस होगा, बी की तरफ को, जी ऐसे बना दीजिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए एक्सप्रेशन, और है देखिएगा, रब कर दूं जी। जी यही है, ए बी कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया, ए बी सी डी, फिफ्थ ए बी सी डी, 6 ए बी सी डी, हाँ 4 5 6, 4 नहीं यार, ये मतलब 4 कैसे हो सकता है, 4 तो उसमें होगा, 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 और 8, ए बी सी और डी। ठीक है, चलो जी अब आगे स्टार्ट करते हैं, और एक्सप्रेशंस क्या, अच्छा लेस देन इज इक्वल्स टू और लेस देन, जी इज इक्वल्स टू और लेस देन, उसके बाद इज इक्वल्स टू लेस देन, सही आ गया जी, ये हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। चार एक्सप्रेशन ही आ गए, बस वही बात फिर से। चलो भैया, चलो दोस्तों करना स्टार्ट करते हैं। वही जो हमें पता है, ए से सी के बीच का रिलेशन, ए से डी के बीच का रिलेशन और बी से डी के बीच का रिलेशन, ठीक है। चलो करते हैं। ए से सी के बीच का रिलेशन, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो कितनी बार साइन पड़े, 2 बार। क्या इज इक्वल्स टू है, यस है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इज इक्वल्स टू ज़रूर आएगा, ये लिख दिया है। क्या दूसरा कोई साइन है, यस है, लेस देन का साइन है। लेस किसकी तरफ है, ए की तरफ। दूसरी जगह लेस देन है, नहीं है, फिर भी आएगा क्योंकि लेस देन या ग्रेटर देन एक बार आने पर ही रिजल्ट में आ जाता है, ठीक है। तो लेस देन हो जाएगा, दैट्स इट। ए से डी के बीच, ए से डी के बीच कितनी बार साइन, 3 बार, 1 2 3। क्या तीनों में इज इक्वल्स टू है, नहीं, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो क्या इज इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 में तो आ ही गया। अरे नहीं भाई, सब में आना चाहिए, ठीक है, नहीं आ सकता इज इक्वल्स टू। और दूसरा कोई साइन है, लेस देन है, तो लेस देन कितने में आ रहा है, 1 में आ रहा है, ठीक है। दूसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा। तीसरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ जाएगा, आ जाएगा। एक बार आता तब भी आ जाता, ये तो 2 बार आ गया, इसने आसान कर दिया हम पे। तो ये हो गया ए और डी का बीच का रिलेशन ही हो गया। उसके बाद बी और डी, अब आप समझ गए होंगे, आप खुद भी कर सकते हैं जी। बी और डी, वीडियो को पॉज करें, इन सारे क्वेश्चन को करके देखें। अगर आपसे हो नहीं पा रहे या हो पा रहे हैं, पहले वीडियो पॉज कर देंगे तो सारे क्वेश्चंस को करके देखेंगे, आंसर निकालेंगे, फिर वीडियो को दोबारा स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि मैं जो बता रहा हूँ और जो आप समझ रहे थे क्या वो सही, एक सी ही बातें हैं और सारे रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं क्या। तो इससे पता चल जाएगा कि आप सही सोच गए, आपने समझ लिया इन चीज़ों को। क्लियर। तो बी और डी के बीच का रिलेशन, बी और डी के बीच का रिलेशन इज इक्वल्स टू आ रहा है, 1 बार साइन, 2 बार साइन। क्या इज इक्वल्स टू बोलते हैं, हाँ जी। यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है, मतलब बराबर का साइन है, यहाँ पर नहीं है, तो इज इक्वल्स टू नहीं आएगा। और कोई साइन है, यस, लेस देन का है, कितनी जगह, एक जगह से आंसर आ जाएगा, किसकी तरफ, बी की तरफ, लेस है, ये होगा, ठीक है। ए से सी का रिलेशन, ए से डी के बीच रिलेशन, बी से डी के बीच रिलेशन, फिर से वही। चलो, ए से सी के बीच रिलेशन, 1 साइन 2 साइन, दोनों में इज इक्वल्स टू है, यस, इज इक्वल्स टू जरूर आएगा। एक जगह क्या पड़ गया, लेस देन, लेस देन किसकी तरफ, ए की तरफ आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ए से डी के बीच रिलेशन, ए से डी के बीच रिलेशन, कितने साइन, 3 साइन, 1 2 3, तीनों में इजिकल्स टू है, यस इजिकल्स टू हाफ इजिकल्स टू हाफ इजिकल्स टू, है तो इजिकल्स टू ही है, तो बराबर का ही साइन चाहे 50% में है तो बराबर लिखेंगे, इजिकल्स टू लिखेंगे, आ जाएगा। उसके बाद लेस देन का साइन भी आ रहा है, एक जगह आ जाता वही इनफ था, 2 बार आ गया बढ़िया है, तो लिखना ही पड़ेगा जी, एक बार में भी लिखना पड़ता, तो ये आ गया है। उसके बाद बी और डी के बीच का रिलेशन, बी और डी के बीच कितनी बार साइन, 1 बार साइन 2 बार साइन, सेम साइन है तो यही सेम साइन उठ के आ जाएगा, कौन सा, लेस देन इजिकल्स टू, क्योंकि इजिकल्स टू क्यों, क्योंकि दोनों जगह है, लेस देन क्यों, क्योंकि एक जगह से हो जाता है या तो दोनों जगह आ गया तब भी होगा। उसके बाद ए और सी के बीच का रिलेशन, ए और डी के बीच का रिलेशन, बी और डी के बीच का रिलेशन जी, ए और सी के बीच कितने साइन, 1 2 3, सारी जगह कर दिया आपने, ये 2 साइन लिख दिए। हाँ मैंने वही बताया ना, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस बना रखे हैं, ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे जी, देखो तो हमें साइन काउंट करना है, देखो ये साइन आ गया, ये साइन आ गया, ये साइन आ गया, ए और सी के बीच में देखो इधर ग्रेटर देन है इधर लेस देन है, इसलिए कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, क्लियर सी बात है, कोई रिलेशन इन दोनों के बीच नहीं बनेगा, क्लियर। उसके बाद ए और डी के बीच रिलेशन, ए और डी के बीच कितने साइन, यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन यहाँ साइन, ठीक है, ए और डी के बीच में ये ग्रेटर देन ये लेस देन, ये भी तो पढ़ेंगे भाई, इज इक्वल्स टू ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है, ठीक है, तो इज इक्वल्स टू तो आ जा नहीं आता क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन निकालना है तो यहाँ ना आने की वजह से इक्वल्स टू नहीं आएगा, लेकिन एक जगह ग्रेटर देन एक जगह लेस देन आने की वजह से ये कैंसिल आउट हो गए। आपके दिमाग में एक चीज़ और भी आ सकती है यहाँ डाउट के रूप में, क्या आ सकती है पता है, ये आ सकती है आपके दिमाग में कि सर जी अगर यहाँ पर इज इक्वल्स टू एक जगह हो, एक जगह ऐसे, तो क्या इसमें और इसमें इज इक्वल्स टू आएगा, नो, मैंने ये नहीं बोला कि 2 डिजिट या एक्सप्रेशन के बीच में इज इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, मैंने इनका बनेगा साइन, जितने भी साइन पड़ेंगे उनमें इज इक्वल्स टू होना चाहिए, तो वो बात आपकी गलत होगी, वो डाउट यहीं ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने बता दिया जी। बी और डी के बीच में रिलेशन, बी और डी कितने साइन, 3 साइन, 1 2 3, क्या तीनों में इज इक्वल्स टू है, यस, तो इज इक्वल्स टू ज़रूर आएगा। और भी साइन है, हाँ जी, कौन सा, लेस देन का, कितनी जगह, एक जगह, एक से ही काम चल जाता है, और ग्रेटर देन तो नहीं है, नहीं आ रहा, इसके और इसके बीच में ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, लेस देन किसकी तरफ, बी की तरफ, यस ऐसे, डन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट में क्या होगा, देखो ए और सी के बीच में रिलेशन, ए और डी के बीच में रिलेशन, बी और डी के बीच में रिलेशन, ए और सी के बीच में रिलेशन कैसा आ रहा है, इधर को ग्रेटर देन है इधर को लेस देन है, तो खत्म, कैंसिल, कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिलेशन नहीं है ना, रिजल्ट पे कोई रिलेशन नहीं। ए और डी के बीच में, ए और डी, इसमें भी यही हो रहा है क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन, खत्म कहानी, कोई रिलेशन नहीं। उसके बीच बाद में बी और डी, 2 एक्सप्रेशन 1 2, दोनों में इक्वल टू आ रहा है, दोनों में बराबर का साइन है, यस, तो बराबर जरूर रहेगा। दूसरा कोई साइन है, यस, कौन सा, लेस देन का, कहाँ पर है, ये रहा, एक जगह से काम चल जाएगा, लेस देन किसकी तरफ, बी की तरफ, तो आ जाएगा लेस देन बी, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाते हैं, ठीक है जी, नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पक्का आगे चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ और वो क्वेश्चन को करेंगे आप लोग, मैं भी करूँगा आप भी करेंगे, साथ मिलकर करेंगे भाई जी। आगे चलते हैं, देखो ए बी सी डी ऐसे दे रहा है, ठीक है, वो दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, अभी क्वेश्चन ही है, ए बी सी डी ई, 5 दिए उसमें है ना, और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड ई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड ई, है ना, ए और ई कह रहा है ना, यस। तो हिंदी वाले ए और ई के बीच का संबंध बताएं, ए तथा ई के बीच का संबंध बताएं, ठीक है।
तो चलो भाई, मेरे बच्चे एकदम से कर देंगे। मेरे बच्चे क्या, मैंने वही बोला, सॉरी फॉर दैट। कुछ बच्चे मेरे मतलब आप हो सकता है मुझसे एज में बड़े हों, हो सकता है मुझसे जो है हाँ एज में बड़े हों, हो सकता है मेरे बराबर हों। तो सॉरी, क्योंकि मैं कई बार बोल देता हूँ फ्लो में, उसके लिए रियली वेरी सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा है तो। जी देखो, ए और ए के ई के बीच में देखो इज इक्वस टू है 2 बार इज इक्वस टू है, 2 बार नहीं है, क्या आ जाएगा, इज इक्वस टू नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा कोई रिलेशन है, हाँ जी, कौन सा, ग्रेटर देन। यहाँ पर तो नहीं है, कोई बात नहीं, एक से भी काम हो जाता है। यहाँ पर है, हाँ जी, यहाँ पर है, ये हाँ जी, ये आ गया, दैट्स इट, ये रिजल्ट आ गया। ए इज ग्रेटर देन ई, ठीक है, ठीक है भाई जी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ही देख रहा था भाई, अच्छा सा कोई क्वेश्चन मिल जाए, वैसे मिल गया है, यस। देखो वही क्वेश्चन है, P Q R S, ये 4 एक्सप्रेशंस लिए हैं उसने। ये कह रहा है लेस देन इज इक्वस टू, लेस देन इज इक्वस टू, ये ठीक है। और P फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड S, P और S के बीच का रिलेशन पूछ रहा है भाई, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, P और S के बीच का संबंध बताए हिंदी में। और रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में इज इक्वस टू है, नहीं है, इज इक्वस टू है, इज इक्वस टू है, तो इज इक्वस टू ना होने की वजह से इज इक्वस टू तो नहीं आएगा। दूसरा रिलेशन है, हाँ जी, लेस देन का यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, आ जाएगा, क्योंकि लेस देन एक जगह आने से भी हो ही जाता है, तो रिलेशन ये आएगा आंसर। क्लियर जी। अब थोड़ा सा टिपिकल, इससे कुछ ऊपर चलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन। देखो जी, क्वेश्चन है M और N के बीच का रिलेशन उसने कर दिया है क्या, M इज ग्रेटर देन N, बोल देता है, कई बार ये लैंग्वेज में बोल भी देता है, M इज ग्रेटर देन L, L इज इक्वस टू M, कोमा लग रहा है यहाँ पे, कोमा ये, O इज ग्रेटर देन N, L इज लेस देन इज इक्वस टू K, यस, ऐसे। अब हमसे रिलेशन पता है किस किस के बीच में निकलवा रहा है, M और K के बीच में, L और N के बीच में, 2 रिलेशन पूछ रहा है वो। M और K के बीच का रिलेशन बताओ, और L और N के बीच का रिलेशन बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे करेंगे देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आप करना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन जो टर्म पहले हो उसे लगभग पेज के बीच में लिखें, कभी भी किधर भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, M इज ग्रेटर देन N। अच्छा, ग्रेटर देन और लेस देन में कंफ्यूज मत हो जाना, आप जिधर मुंह खुला हुआ रह करे उसे याद कर लो चाहे तो इधर हो गया है। उसके बाद N या M, कहीं M लिख रहा है, हाँ ये लिख रहा, तो M L के बराबर है, तो L इधर तो आ नहीं सकता, M L के बराबर है, देखो इधर लिखना पड़ा, इसीलिए कहा था बीच में लिखा करो। उसके बाद N, देखो L यहाँ पे है, ठीक है, N इधर N है, कहीं भी स्टार्ट कर लो, चाहे N ढूंढ लो, N मिल गया, ये रहा। N और O में रिलेशन है, अब N से इधर को आना चाहिए इसमें तो, लेकिन कोई बात नहीं, N मतलब छोटा है, मतलब O की तरफ जो है ग्रेटर देन का साइन है, मुंह चौड़ा है, और N की तरफ छोटा है, तो आप एक काम करो, N की तरफ छोटा, O की तरफ बड़ा, ऐसा कर सकते हैं ना, है ना जी, हो गया है। उसके बाद O, और कहीं O है ही नहीं, इधर से खत्म कर दो इसको। उसके बाद L, हाँ L हो रहा, लेकिन L की तरफ इज इक्वस टू है और L की तरफ लेस देन है, बड़ा मुंह किसकी तरफ है, K की तरफ है, तो K की तरफ बड़ा मुंह और इज इक्वस टू, और यहाँ पे K लिख देंगे। ये हमने एक्सप्रेशन बना लिया खुद से, ठीक है। अब तो करना बहुत आसान हो गया मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए जी। करते हैं, M के और K के बीच में बताना है भाई, M और K के बीच का, देखो M ये रहा, K का ही हो रहा। अभी भी इन्होंने उल्टा पूछ लिया, M और K और M नहीं पूछा, तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न होता है, बड़े कन्फ्यूज़न करते हैं कुछ तरह के क्वेश्चन, कुछ नहीं दिक्कत लेनी। देखो,
तो आप ऐसे लिखिए जैसे इसमें लिख रहा है के और एम के बीच का रिलेशन कैसा। के और एम के बीच में कितने साइन, 2 साइन, 1 2। क्या दोनों में इक्वल्स टू है? हाँ जी, इसमें तो है और इसमें भी है, तो इक्वल्स टू तो ज़रूर आएगा। उसके बाद कोई और साइन भी है? हाँ जी, कौन सा है? ग्रेटर देन का। किसकी तरफ को मुंह खुल रहा है? के की तरफ, तो के की तरफ खोल दीजिए। तो ये यूँ पूछ रहा है एम और के बीच का रिलेशन। अगर ऐसा मिल जाए एक्सप्रेशन में तो ऐसा कर दीजिए, और अगर ऐसा मिल जाए तो उसे भी मत छोड़िएगा। ऐसा भी ठीक है और ऐसा भी ठीक है। क्लियर? दूसरा एल और एन के बीच का रिलेशन। एल और एन के बीच का रिलेशन। तो एल और एन के बीच में कितने साइन? 2 साइन, 1 2। यहाँ पे इक्वल्स टू है? हाँ जी है। यहाँ पे इक्वल्स टू है? नहीं है, तो इक्वल्स टू नहीं आएगा। और कोई साइन है? यस। कौन सा? ग्रेटर देन। किसकी तरफ वो ग्रेटर हो रहा है? किसकी तरफ मुंह खुल रहा है? तो एल की तरफ को, इधर को ना, इधर को, तो इधर को ऐसे। दैट्स इट, आ गया रिलेशन। अगर एन और एल पूछ ले तो ऐसा भी मत कर दीजिएगा कभी ये इधर को ही करके आए, नहीं, एल की तरफ को मुंह छोड़ा है ऐसे। ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जी। आगे चलते हैं। अब इनइक्वालिटीज लिखा हुआ था वो भी रब कर दिया मैंने। कोई नहीं, फ्लो में हो गया भाई। अब इसके क्वेश्चंस तो और भी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसा कर लेते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, कुछ कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे हम इसके। ठीक है, अभी ये इनइक्वालिटीज़ कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट टर्न पे चर्चा करेंगे आपके साथ। और दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मेरी बहनों, जो भी आप लोग हैं, प्लीज़ मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा, और मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपके हिसाब से, तो वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।